नाउ अगर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे दैट इज अ प्रेशर करेक्शन कैसे हम करेंगे, प्रेशर करेक्शन। तो हमारे पास दो करेक्शंस आ गई, एक आ गई हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन दैट इज V, observed that is V minus NB for N moles, और जो प्रेशर करेक्शन थी that is P ideal, that is equal to P observed plus P dash, okay, plus P dash. Now what is this P dash? P dash is pressure correction. Now प्रेशर करेक्शन किस तरीके से हम निकालें, ठीक है। एज यू नो, अगर हम देखेंगे एक सिलेंडर हम लेंगे, ये सिलेंड्रिकल, ओके, तो एक मॉलिक्यूल जाता है कि किसको टकराने के लिए, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर से, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। मगर इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखेंगे, ये वॉल ऑफ द कंटेनर को टकराने जाएगा, उसके विसिनिटी में बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स, ये देखो बहुत सारे मीन्स ये इस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, या हम बोले कि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। मीन जो बल्क में मॉलिक्यूल्स है वो इस मॉलिक्यूल को पीछे से खींच रहे हैं, ठीक है ना। ये चाहता है कि मैं वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकरा के एक प्रेशर क्रिएट करूं। मीन्स जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है मीन्स इस मॉलिक्यूल पे लग रहे हैं, तब जाके जो ये प्रेशर क्रिएट करना चाहता था, अब उतना ये प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछे से मॉलिक्यूल्स उसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींचते। हो गए एक बात। दूसरी बात अगर यहां पे हम देखेंगे, दूसरी करेक्शन कब आती है कि अब जितने मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो पहले वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इतने मॉलिक्यूल्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दो चीजें यहां पे हो रही है। एक क्या हो रही है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस, फर्स्ट इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से अट्रैक्टिव फोर्सेस, ऑन ए सिंगल मॉलिक्यूल, ऑन ए सिंगल मॉलिक्यूल the attractive forces on a single molecule to strike, किसके साथ, to strike the wall, is proportional to density, is proportional to number of molecules, हम ऐसे लिखेंगे, is proportional to number of molecules is proportional to number of molecules per unit volume, per unit volume, per unit volume in the bulk, in the bulk, ये एक हो, ठीक है। दूसरा, the number of molecules which strike
on the walls of the container. Walls of the container. Also, the number of molecules which strike on the walls of the container is proportional to number of molecules per unit volume. तो दोनों पर यूनिट वॉल्यूम से आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर यहां पे हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल अब स्ट्राइक करने जा रहे हैं किसको, वॉल्स ऑफ द कंटेनर को, दो फैक्टर से प्रेशर कम होगा। एक जो बल्क में मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या करते हैं, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। और दूसरा जिससे प्रेशर कम होगा वो ये है कि अगर हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते तब जाके ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर का कम होने का कारण जो प्रेशर करेक्शन होगा, एक्चुअली अगर हम यहां पे देखेंगे कारण क्या है, वो कारण है दैट इज P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण। किसके कारण, अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण। और हम बोलेंगे जो P डैश होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर। किससे, डेंसिटी स्क्वायर। डेंसिटी स्क्वायर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी स्क्वायर हम लेंगे। सो सिंपली अगर हम यहां पे देखेंगे जो P डैश होगा that will be directly proportional to density, क्या लेंगे, number of molecules या number of molecules लेंगे, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम हम लिख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी। सपोज अगर हमने 1 मोल लिया, क्या लिया, 1 मोल, फॉर 1 मोल के लिए हम सीधे बोल सकते हैं इट इज 1/v स्क्वायर। v क्या, वॉल्यूम, v is volume, okay. For 1 mole, यहां पे क्या लिखेंगे, for 1 mole, ठीक है, for 1 mole के लिए, ठीक है ना, that is P is directly proportional 1/v square, okay. जरा ये proportionality हटाएं तो P dash will be equal to A/v square के बराबर, ठीक है। ये है 1 मोल के लिए। For n moles, this equation will be equal to n square A by V square for n moles, n square A by V square के, where A is constant, and depends upon nature of gaseous molecules, पे डिपेंड होगा, ठीक है। नाउ अगर हम देखेंगे यहां पे जो P आइडियल होगा, क्या होगा, P आइडियल, जो हमने यहां पे लिखा P आइडियल, ये वाला P आइडियल किसके बराबर बन जाएगा, P आइडियल that will be equal to P observed plus n square A by V square के बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, करेक्शन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन कर सकते हैं, करेक्शन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। As we know,
as we know टीवी किसके बराबर होता है, एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अब किसको हमें यहां पे करना है, प्रेशर और वॉल्यूम को। प्रेशर के बदले क्या लिखेंगे, T ऑब्जर्व्ड प्लस m स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, V माइनस एन बी लिखेंगे। तो प्रेशर के लिए ये लिखेंगे, इट इज P प्लस m स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, V माइनस एन बी, दैट विल बी इक्वल टू nr t के बराबर, एंड दैट इक्वेशन वी कॉल्ड एज रियल गैस इक्वेशन, इसको बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और वैंडर वाल्स गैस इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। वी कॉल्ड दिस एज रियल गैस इक्वेशन और वैंडर वाल्स गैस इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है ना, रियल गैस इक्वेशन और वैंडर वाल्स गैस इक्वेशन। Now the significance of A and B as per van der Waals gas equation for ideal gas, real gases. As we know, van der Waals equation for real gases is P plus n square A upon V square V minus NB equal to nRT. This equation we call as van der Waals equation for real gases. Van der Waals equation for real gases. Real gases के लिए इक्वेशन है हमारे पास। ओके, नाउ यहां पे अगर हम देखेंगे दो कांस्टेंट आ रहे हैं, टू कांस्टेंट्स, दैट इज ए एंड बी, ये दो कांस्टेंट आ रहे हैं। क्यों ना हम यहां पे देखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए। सिग्निफिकेंस ऑफ ए की बात करेंगे, ठीक है। ए इज रिलेटेड टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Force of attraction between gas molecules. Now, if we see it, जिनका A ज्यादा होगा वो गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाएंगे। More A means gas gets liquefied easily. Okay. Now significance of B. What is the significance of B? It related to size of the molecule. Related to size of the molecule of the gaseous molecule. Okay. The size of the gaseous molecule. Higher the value of the B, greater will be size. Higher the value of B, larger is the size, and vice versa.
vice versa. Now coming to units of A and B. First one is units of A. Units of A. We know P plus n square A by V square. ये कौन सी करेक्शन है? दैट इज प्रेशर करेक्शन. अगर यहां पे देखेंगे, सपोज अगर ये प्रेशर टर्म्स है, ये भी प्रेशर टर्म्स ही होना चाहिए, क्योंकि वही आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, दैट इज n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, दैट विल बी P. नाउ A will be equal to P into V square upon N square. Okay. So simply we can say it is pressure into volume का square upon mole का square. Okay. Pressure into volume का square into volume का square. But we know pressure is force per unit area. Force per unit area. क्यों ना हम यहाँ पे इक्वेशन इसमें लगाएंगे. So it is force by area into volume का स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर. ठीक. सो दैट इज ए. दैट इज ए. वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ये होता है ए स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब, ये होता है ए स्क्वायर. ओके. अगर हम इसको यहां पे करेंगे, फोर्स, फोर्स किस में लेते हैं, न्यूटन में. ओके. एरिया ये होगा ए cube raised to power 2, that is A6 area upon area. ठीक. A cube, sorry हम ऐसे लिखेंगे, ये होगा लेंथ क्यूब raised to power 2, that is length 6 upon length square into आएगा mole raised to power -2. So that will be equal to Newton. ये होगा length 4 into mole per square, or simply we can say Newton. लेंथ होता है मीटर, 4 मोल -2. दैट विल बी दिस यूनिट. ओके. यूनिट ऑफ ए. सिमिलरली यूनिट ऑफ बी. यूनिट ऑफ बी, we know V equal to NB. So B will be equal to वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हम लेंगे, मीटर क्यूब बाय मोल. तो B will be equal to मीटर क्यूब मोल इनवर्स. Simple. That will be the unit of A and B respectively. Okay. That is what equation, van der Waals equation, and significance of A and significance of B, and also units of A and units of B respectively. Thank you very much.